को दिखा रहे हैं। अस्पताल की ये तस्वीर है। तुरंत लोगों को वहां पर पहुंचाया गया और भर्ती कराया गया है जो गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरें आप देखिए, हाई टेंशन लाइन से ये हादसा हुआ है। पहली तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से बस में ये भीषण आग लग गई है। 2 मजदूरों की मौत की जानकारी है। जितने भी घायल हैं उनको तुरंत जयपुर रेफर किया गया है। ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर के ये बस जा रही थी। पहली तस्वीर, दूसरी और तीसरी आपको दिखा रहे किस तरीके से ये हादसा हुआ। पहली तस्वीर है, 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 12 लोग झुलस गए हैं। जितने भी घायल हैं तुरंत उनको जयपुर रेफर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, सूचना जैसे ही मिली तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, फिलहाल जानकारी क्या है, स्थिति अभी वहां पर क्या बनी हुई है? देखिए आयुषी, मैं इस समय एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा हूं। ये बर्निंग वार्ड है और बताया जानकारी हमें यहां पर ये मिल रही है कि थोड़ी ही देर के अंदर एम्बुलेंस उन मजदूरों को लेकर यहां पर पहुंचेगी और यहीं से उन्हें एडमिट करवाया जाएगा। अभी वो रास्ते में हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रेचर उनके लिए तैयार कर दिए गए हैं। ये मेरे पीछे स्ट्रेचर है, ये अभी अभी लगाए गए ताकि फौरन जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं उन्हें फौरन जो है वो अंदर बर्निंग वार्ड के अंदर ले जाया जाए। अब से कुछ ही लम्हों के अंदर वो मजदूर जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिलहाल जो है वो स्थिति यही है, जो जानकारी अपडेट हमें मिल रही है। 5 मजदूर बताए जा रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर। जैसे ही वो पहुँचेंगे उस बारे में हम ताज़ा अपडेट आपको जो है वो दे पाएंगे। लेकिन ये जानकारी जो हमें मनोहरपुर से मिली है, 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। 5 जो हैं इस समय गंभीर स्थिति में हैं और थोड़ी देर के अंदर वो जो आयुषी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एसएमएस का ये बर्निंग वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड भी इसे कहा जाता है और बाहर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार देखिए आसिफ मौके पर मौजूद है, वहां से दिखा भी रहे हैं। आसिफ, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और स्थिति के बारे में भी बता रहे हैं। अभी आपकी किसी से बातचीत हो पाई हो, अधिकारियों से कोई अपडेट आपने ली हो, उनका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उन्हें ये सूचना मिली है। एक डॉक्टर से हमने पहुंचते ही यहाँ पर बात की थी, वो अभी अंदर इन सारी तैयारियों को मूर्त रूप दे रहे हैं। लेकिन जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर जो गार्ड हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, डॉक्टर भी यहाँ पर जो है वो खड़े हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने यही जानकारी दी कि वो जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। सर, आपको जानकारी है उनके पहुँचने की यहाँ पर? डॉक्टर साहब, उनकी जानकारी है जो मनोहरपुर में मजदूर वो यहाँ पर पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे? सर, अभी हमारे पास में एमएस ऑफिस से इन्फॉर्मेशन आई है और एडिशनल एमएस भी आकर के गए हैं अभी यहाँ पे। उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए बोला है। हमने सारी ट्रॉलीज और जो भी है बर्न का सारा मैनेजमेंट किया है और सब जगह वार्ड्स में और जो श्रीवास्तव सर की यूनिट चल रही है तो उनको भी इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की। तो उनके लिए मतलब आपने पूरी व्यवस्थाएं इस समय कर ली है, वो जैसे ही आएंगे आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे? यस सर, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। एडमिट होने वाले पेशेंट्स को तुरंत एडमिट करेंगे और सर अभी खुद आकर के गए हैं यहाँ पर। आयुषी, जैसा कि सुना आपने, डॉक्टर का कहना है कि तैयारियां और इंतजाम इनके पूरे कर लिए गए हैं और सारे स्ट्रेचर्स जो हैं वो बाहर लगा दिए गए हैं। बर्न वार्ड जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही मजदूर यहाँ पर पहुँचते हैं फौरन उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो पहले संभाल लिए गए हैं। डॉक्टर्स खुद गेट पर खड़ा होकर जो है वो स्टाफ जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर के अंदर जैसे ही वो पहुँचते हैं, स्ट्रेचर आपके सामने, अब इंतज़ार है आयुषी उनके पहुँचने का और ये रिपोर्ट सामने आने का कि उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है, क्या वो गंभीर हैं या खतरे से बाहर है। बिल्कुल, क्योंकि तैयारियां आप दिखाना किस तरीके से वहां पर की गई है। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि मनोहरपुर जहां पर ये घटना हुई है वहां से एसएमएस अस्पताल पहुंचने में कितना टाइम और? देखिए, इस समय ट्रैफिक की स्थिति है, चूंकि वो एम्बुलेंस में है तो शायद बहुत हद तक मुमकिन है उनके लिए कॉरिडोर बनाया गया हो ताकि जल्दी से वो यहाँ पर पहुँच सके। लेकिन कम से कम जो है घंटे से 1.5 घंटे की रन इसे कहा जा सकता है। मनोहरपुर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ से यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। लेकिन एम्बुलेंस में उन्हें लाया जा रहा है तो एम्बुलेंस को आमतौर पर रास्ता दिया जाता है, तो दूसरे वाहनों के मुकाबले बहुत हद तक मुमकिन है कि एम्बुलेंस जो है वो जल्दी एसएमएस यहाँ पर पहुँचे।
डॉक्टर्स, उनकी टीम पूरी तरीके से तैयार है। बर्न वार्ड पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही वो आते हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जाएगा। क्योंकि 2 मजदूरों की मौत की जानकारी आसिफ और 12 मजदूर झुलसे हुए हैं, ऐसी अपडेट मिल रही है। क्या अभी आपकी बातचीत हो पाई जहां पर ये हादसा हुआ, वहां के लोगों से कोई आपका संपर्क हो पाया हो, उनका क्या कहना है? देखिए आयुषी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मनोहरपुर की जयपुर से काफ़ी दूरी है जहां पर गांव था, जहां पर यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने जिस तार से ये हादसा हुआ, हाई टेंशन की लाइन से ये हादसा हुआ, उसकी शिकायत ग्रामीण बहुत पहले से कर रहे थे। हमारी वहाँ के विधायक से भी बात हुई। विधायक ने खुद न्यूज़ 18 राजस्थान को बताया कि उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठाया कि हाई टेंशन की लाइनें जो हैं वो झूल रही हैं, किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी जो है विद्युत विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो बस वहाँ से गुजर रही थी उसके कैरियर के ऊपर भी सामान लदा हुआ था। वो सामान जो है वो हाई टेंशन की लाइन को छूता है, जिसकी वजह से ये हादसा होता है। तो कोई अकेला विभाग नहीं था जिसकी गलती यहाँ पर सामने आई, और जो है वो कई ऐसे विभाग थे। हमारे साथ जो है वो कितनी देर हो? मैं यही हूँ। हमारे चिकित्सा अधीक्षक के निर्देशों पे हमारी टीम लगी हुई है ताकि आने से पहले हम सारी वैकल्पिक व्यवस्था को और मजबूत कर लें और किसी तरह भी आने वाले मरीजों के साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और उनको समुचित इलाज मिल के वार्ड तक भिजवाया जा सके। क्या जानकारी मिल रही है? गंभीर स्थिति है या खतरे से बाहर है? गंभीर स्थिति के बारे में अवगत कराया गया है कि बर्न हुए हैं, वो बर्न पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित है उनका इलाज हम करेंगे। कितने पेशेंट हैं जो इस समय आ रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 9-10 बता रहे हैं कि यहाँ आने की जो खबर है वो 9-10 आने की खबर। एक ही एम्बुलेंस में? ये इस पे मेरे को ज्ञात नहीं है। ये हॉस्पिटल के अधिकारी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मजदूर जो हैं वो 10 के करीब यहाँ पर लाए जा रहे हैं और स्थिति बहुत गंभीर है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थिति जो है खतरे से बाहर नहीं है। तो हमारी नज़रें लगातार बनी हुई हैं। हम एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पहुँचती है। हमें 5 गंभीर की जानकारी मिल रही थी मनोहरपुरा पर, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि हमें जानकारी मिल रही है 9 से 10 मजदूर जो है वो एम्बुलेंस में आएंगे। जाहिर सी बात है, एक एम्बुलेंस में इतने मजदूर नहीं आ सकते, तो एक से ज़्यादा एम्बुलेंस आ सकती है। 2 से 3 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच सकती है, जिसके अंदर ये मजदूर आएंगे। डॉक्टर्स, उनका स्टाफ गेट के ऊपर वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। सारी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है ताकि आते उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। आयुषी, आपने जिक्र किया था इस पूरी दुर्घटना को लेकर, तो इसमें कई विभाग जिम्मेदार हैं। मैंने बताया बस भी जो है कैरियर लगा हुआ था जो कि गैर कानूनी है, परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन है। उसके ऊपर सामान भी लदा हुआ था और उसी सामान ने उस बस को छुआ था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। साथ ही साथ विद्युत विभाग की लापरवाही थी। विद्युत विभाग को चाहिए था कि झूलती हुई जो लाइन्स हैं उन्हें जो है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए, लेकिन दोनों ही विभागों की लापरवाही यहाँ पर नजर आई, जिसके चलते 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 लोग इस समय जो हैं वो झुलसे हुए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें आप लगातार दिखा भी रहे हैं। आसिफ, जरा ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है और आधे 1 घंटे लगेंगे यहां तक जो है उनको लेकर के पहुंचेंगे, जो अभी जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या यहां से डॉक्टर्स की टीम रवाना हुई है? क्योंकि अगर हम एसएमएस अस्पताल की बात करें, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है आसिफ ये, तो क्या वहां पर कोई आसपास अस्पताल है जहां पर मजदूरों को लेकर के जाया गया हो? इसको लेकर के कोई जानकारी है आपके पास? आयुषी, पहले उन्हें शाहपुरा ले जाया गया था, शाहपुरा से उन्हें एसएमएस रेफर कर दिया गया था और एसएमएस अभी वो पहुंचने वाले हैं। और जहां तक आप टीम का अलर्टनेस देख रही हैं, लगता है कि एम्बुलेंस पहुंच गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। पूरी पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। यहां पर जो है वो सारे स्ट्रेचर्स लगा दिए गए हैं और वो स्ट्रेचर्स जो है वो थोड़ी देर के अंदर जो है वो यहाँ पर हम सायरन की आवाज़ भी हमें आ रही है और लगता है बहुत हद तक मुमकिन है कि वो सारी एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच गई हैं। शाहपुरा से उन्हें रेफ़र किया गया था, उसके बाद जो है वो सीधा एसएमएस के बर्निंग वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में उन्हें जो है वो एडमिट किया गया।